Hello guys, this is part 2 of my journey for migration process. So this is the very second part and वो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस ही बताया है और आपको क्या ये चीज़ मिस्टेक जो मैंने करी वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एज पर द माइग्रेशन सेट अगर आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट नॉर्मली भी लेना चाहते हो तो आप मतलब अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो मतलब आपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया तो वो आपको जल्दी चाहिए तभी आप वो ऑप्शन के लिए जाओ और वो भी पूरी पहले डिटेल पता करके तभी जाना नहीं तो ऐसे कोई प्रोसेस पे आप मत पड़ना। रिजल्ट जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ तो जो लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है वो जल्दी आ ही जाता है 1 महीने के अंदर-अंदर या 2 महीने के अंदर-अंदर ही कह सकते हैं कि आ जाएगा आपका रिजल्ट। डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस कि आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज़ जस्ट कि आप अपना पैसे वेस्ट करो। जस्ट दैट्स दैट्स द ओनली एंड ओनली थिंग कि आप अपने पैसे वेस्ट करो बस। अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि माइग्रेशन प्रोसेस की रियल क्या है, क्या रियल हो सकता है। गाइस एज यू ऑल नो तो माइग्रेशन तो वही प्रोसेस है कि आपको ड्यूएसएल से रेगुलर में जाना है तो आपको माइग्रेशन करना ही पड़ेगा। और इसमें कई चीजें होती बहुत ज्यादा भागम भाग वाला प्रोसेस है ये। अगर आप ड्यूएसएल से जा रहे हो तो ड्यूएसएल में जैसे माइग्रेशन आप करवाओगे रेगुलर में तो सबसे पहले आपको कन्विंसिंग स्किल रखनी पड़ेगी। देखो अब मैंने क्या करा, मेरा जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि हाँ मैंने ये सब चीजें करी, इतना इधर उधर कॉलेजेस बहुत सारे कॉलेजेस में घूमी, इतने दूर दूर गई मैं कॉलेजेस हर जगह, ऑलमोस्ट लिटरली एवरी सिंगल कॉलेज जहाँ जहाँ मैं पॉसिबल था और मेरे को थोड़ी थोड़ी होप थी। मतलब मैंने नॉर्थ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस मेनली टारगेट करे। नॉर्थ कैंपस जस्ट फॉर लक कि अगर कहीं लग जाए, अगर नहीं लग पाया तो ऑफ कैंपस में तो लग ही जाएगा। बट ऑफ कैंपस में भी मेरे को हर जगह से ऑलमोस्ट ना ही सुनने को मिली। बट जब मेरे को लाइक मैंने अपनी होप छोड़ ही दी थी बट सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज था जिसने मेरी हेल्प करी थी पहले भी। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि ये वाली मिस्टेक है आप मत करना, तो वो वाली डॉक्यूमेंट तो उन्हीं कॉलेज ने बना के दिया ना कि जो मैंने आपको बोला था ऑफर लेटर चाहिए होता है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेने के लिए। तो जो ऑफर लेटर मतलब जो ऑफ मतलब जिस जो इंस्टीट्यूशन डिमांड कर रही है वो वाली वही वाली कॉलेज ने सिर्फ मेरी हेल्प करी, बाकी सब कॉलेजेस ने मेरे को सीधा यही बोला कि नहीं नहीं इट्स ओके यू शुड स्टे इन ड्यू सोल ओनली और वहीं से आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ऐसा बार बार आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज कई लोगों ने बोला कि आपको मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई लोगों ने बोला कि नहीं बेटा हम ड्यूएसएल हमारे पास सीट नहीं है। कई लोगों ने बोला कि हाँ हम कर तो देंगे बट आपकी मतलब मतलब जैसे क्या कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा लाइक अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप इन ये हो आप वो हो, आपका ये नहीं है आपका वो नहीं है। बट ये सारी चीज़ों को अगर आप छोड़ के आप बहुत जैसे ये चीज़ों पे ध्यान ही ना दे के सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसेस पे करोगे तो आपकी हेल्प भी हो ही जाएगी यूनिवर्स के थ्रू कि यूनिवर्स आपकी सच में हेल्प करेगी अगर आप सच में दिल से चाहते हो कि आपका ड्यूएसएल से हो जाए माइग्रेशन। बाकी अगर आपका कोई अप्रोच है तो इट्स वेरी गुड कि आपकी कोई अप्रोच है या कोई नोन में है। अगर नोन में नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जैसे मैंने फेस करी, हर जगह से ना सुन रही थी। तो जो एक ही इंस्टीट्यूशन था, एक ही कॉलेज था, मीन्स एक ही कॉलेज था जिसने मेरी पहले भी हेल्प करी थी और अभी भी हेल्प करी थी। तो उसी को मैंने वापस जाके कांटेक्ट करा जब मेरा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, क्योंकि मैं अब जब हर जगह से यही सुनोगे कि आपका बेटा जब तक पूरे सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आ जाता तो आपका नहीं माइग्रेशन होगा। तो मैंने अपना सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट ही कर लिया। मैं इधर उधर गई, मेरे को लगा कि पहले से ही कुछ ना कुछ मेरे को ट्राई करना चाहिए अलग अलग कॉलेजेस जा जाके। तो मैंने होप छोड़ ही दी थी ऑलमोस्ट। और सेकंड सेमेस्टर का जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने कहा शुक्र है, फाइनली थैंक यू गॉड आपने मेरे को किसी में फेल नहीं करा। बट जैसे मतलब मैं सब सब्जेक्ट्स में
पास थी और कुछ एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, कुछ एक में मतलब जस्ट एवरेज आए थे। तो फिर क्या हुआ, जब मेरा कॉलेज जैसे मतलब आ गया रिजल्ट, तो मैं घर पे ही थी, मतलब मैं नहीं जा रही थी और मैंने बताऊँ इवन चेक भी नहीं करा था कि क्या डेट है उसकी, कितनी डेडलाइन बची है। मैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ड्यू रेगुलर का रिजल्ट तो बहुत पहले का ही आ गया है और मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है ड्यू एसएल का, तो शायद से डेट खत्म ही हो गई होगी मेरे टाइम तक। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी डेट खत्म ही नहीं हुई है, अभी भी 2 दिन बचे हैं, अभी भी 2 दिन बचे हैं। तो क्या हुआ, मैं सीधा मतलब मैं बिल्कुल होप छोड़ चुकी थी, क्योंकि पहले ही मेरे पास वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का सीन हो गया कि आपका नहीं आ सकता, फिर आपकी इतनी मेहनत भी बेकार गई और फिर ऐसा लगा कि ना बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था ना कि आप डेडिकेटेडली चाहोगे कि आपका माइग्रेशन हो जाए तो हो ही जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं वापस सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे मम्मी के कहने पे कि ना आप एक बार वापस ट्राई करके देखो कि आपका हो सकता है कि माइग्रेशन के नहीं हो सकता, और वही हम वही वाले कॉलेज एक बार वापस जाते हैं। तो हम वहीं वहीं पर जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई आगे की, तो वहाँ पर ही गई मैं। एक्चुअली पता है जब मैं ये कॉलेज जा रही थी इधर-उधर, तो ये कॉलेजेस मैंने पहले उनकी वेबसाइट पे, मेरे को भी उनकी वेबसाइट पे ढूँढना ये सब नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने उनकी वेबसाइट पे मतलब मैं गई, जैसे कि सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल वेंकटेश्वरा कॉलेज की वेबसाइट पे गई। अब मुझे नहीं आती थी कि कहाँ से मैं उनकी देखूँ कि कितनी सीटें हैं, माइग्रेशन का क्या सिस्टम है, क्या फॉर्म भरना है, क्या, आई डोंट नो। मेरे को कुछ भी नहीं आता था उस चीज़ में। तो मैंने बस और सिर्फ़ यही सर्च करा वेंकटेश्वरा कॉलेज, फिर उनकी वेबसाइट खोल के उनकी नोटिफ़िकेशन पर्टिकुलर सेक्शन पे गई, फिर नोटिफ़िकेशन में ही मैं चेक कर रही हूँ। तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उन्होंने अपनी जो सीट्स थी उनकी फुल रखी थी, तो उनका कोई माइग्रेशन प्रोसेस ऐसा कुछ था नहीं। अगर था भी तो उनका बाद में आया कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स है फिर वो अप्लाई करे, ये वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस की करी, कई कॉलेजेस में ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर, कई मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा होता है कि ना हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें सीटें हैं कि नहीं है, और अपने कोर्स, और आप जो कोर्स में हो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी कोर्स में जा सकते हो। ये नहीं कि आप किसी और कोर्स में शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास बीकॉम ऑनर्स था, तो बीकॉम ऑनर्स में ही जा सकती हूँ, बीकॉम प्रोग्राम ये सब में नहीं जा सकती मैं। तो क्या हुआ कि जैसे ये चीज़ हो गई मेरे साथ। तो देखो, उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि मैंने वही वाले कॉलेज जाके, मेरे को डेट एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि डेडलाइन क्या है। ये 2 दिन मेरे को, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि 2 दिन बचे हैं अभी भी, ये भी मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कॉलेज जाके पता चला जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, मतलब जहाँ पर मैंने माइग्रेशन लिया था। क्योंकि वही सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही मेरे को कॉलेज मिला अपनी पूरी ये माइग्रेशन की जर्नी में, जिसने मेरे साथ कोऑपरेट करा। नहीं तो कोई भी मेरे साथ, मैं किसी के लिए हेट नहीं कह रही हूँ, बट मतलब ये है कि जो मेरे साथ हुआ, सिर्फ मैंने आपको रियलिटी बताया है कि हाँ, मेरे को नहीं मिला था कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स कि ना हाँ, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कॉलेज था जिसने मेरी हेल्प करी थी, बिकॉज मेरे यहाँ पर कोई भी नोन में या कुछ भी ऐसा था ही नहीं कोई भी। और पता है ये वाले चीज के लिए ना ये भी होता है कि अगर आपकी कन्विंसिंग पावर जो, और ये भी पूछते हैं लोग कि आपको क्यों माइग्रेशन करवाना है, व्हाई डू यू वांना मेक माइग्रेट फ्रॉम ड्यू एसओएल टू ड्यू रेगुलर। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि मेरा पर्टिकुलर, जब मेरा एडमिशन मतलब जब हमने एडमिशन लिया तो उस टाइम मेरी हेल्थ सही नहीं थी, जो कि जेन्युइनली सही नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा जो लिस्ट थी जिस टाइम पे मेरे को भरना था, क्योंकि मेरे को जैसे उस टाइम पे क्या होता था कि लिस्ट आती थी, मतलब जैसे अभी 2022 के टाइम से सीबीटी हो गया था, 2021 में क्या होता था कि सिर्फ आपको लाइक फॉर्म भरना है और अपनी बस लिस्ट निकलेगी, और लिस्ट के अंदर से आपको देखना है कि आपका किस-किस कॉलेजेस में आपकी परसेंटेज, जो 12th की परसेंटेज है वो मैच करती है। ऐसा ऐसा है नहीं कि सीईटी आ गया तो आपका पूरा प्रोसीजर लाइक चेंज हो गया। मेजर प्रोसीजर वही रहेगा और कुछ भी ऐसा कुछ होगा ही नहीं चेंज वगैरह। ये सिर्फ आपकी वही देखेगी कि आपकी मेनली सीट अवेलेबल होनी चाहिए उस कॉलेज में,
और आपको नहीं भी पता सीट अवेलेबल तो आप उनको वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाओ। मेजरली सबकी कॉलेजेस की जब आपका सेकंड सेमेस्टर के जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आपका लाइक वहाँ पर ऑलरेडी वो सबकी वेबसाइट्स पे वहाँ पर लिखा हुआ आएगा नोटिफिकेशन में कि हमारे पास हमारा माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा, कितनी सीटें हैं, किस प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं, और जनरल कैटेगरी ये वो सब ऐसे सीटें होती है। तो ये सब आपको वहीं से उनकी कॉलेज की वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने भी मेरे को भी नहीं पता था बट मैंने सर्च करा और मैंने रैंडमली जैसे वो होता है ना हिट एंड ट्रायल मेथड, वही करा मैंने भी। मेरे को भी ऐसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था पहले का कि किसी ने मेरे को बताया भी नहीं था और ना मेरी किसी ने हेल्प करी थी। सारा प्रोसेस मैंने खुद ही करा है, किसी को भी क्रेडिट मैं नहीं दूंगी क्योंकि सच में ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेरी मतलब मेहनत पे ही था पूरा का पूरा। तो अब फिर क्या हुआ कि ये चीज़ हुई। हम जब वो वाले कॉलेज गए तो मेरे को बस होप नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही जैसे लास्ट ऐसे ही होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी के कहने पे वहाँ पर वही वाले कॉलेज गए जहाँ जिन्होंने मेरी पहले भी हेल्प करी थी वो डॉक्यूमेंट बनाने में। तो इन्होंने अब फिर उन्हीं कॉलेज वालों ने मेरे को बताया कि अभी डेट है, मतलब आपका रिजल्ट आ गया है, अभी 2 दिन बचे हैं आपके, मतलब डेडलाइन जो माइग्रेशन प्रोसेस की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो गई थी उस टाइम पे, तो आपके अभी भी 2 दिन बचे हैं। मेरी जो होप नेगेटिव में चली गई थी वो अब पॉजिटिव में आ गई थी पूरी की पूरी। तो ये चीज़ हुई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका क्या होगा, आपको एक पहले नंबर एप्लीकेशन लिखो। एक तो आप हर कॉलेज में जाओगे, आपसे वो एप्लीकेशन लिखवाएगी ही लिखवाएगी कि ना आप अपनी डिटेल्स बताओ कि आई एम लाइक माय नेम इज़ पूजा। मैं जैसे कि मेरा नेम पूजा ही है एज़ यू ऑलरेडी नो। तो उसमें फिर आई एम फ्रॉम यूएसएल एंड आई हैव गॉट माय फर्स्ट ईयर रिजल्ट। आई हैव गॉट दिस मच ऑफ सीजीपीए एंड I really like you have to type your reason कि why you are writing this application। तो आपको इसमें लिखना होगा कि माइग्रेशन के लिए मैं आपको एक अपना दिखा भी देती हूँ कि कैसे मैंने लिखी एप्लीकेशन। लेट मी शो यू गाइस। हाँ जी, तो ये सारी ये वाली एप्लीकेशन है, आप इस फॉर्मेट में अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हो। ये वाली एप्लीकेशन मैंने करी थी और उन्होंने जैसे मतलब उनको उनके पास सीट पड़ी थी। और मेजरली अगर मैं आपको अपने केस में बताऊँ तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सीट्स थी जो मैंने जिस कॉलेज में ये अप्लाई करा था कि हाँ, मेरा माइग्रेशन प्रोसेस करवा दो। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे को बोला कि हमारे पास 2 सीट्स ही है और अगर आपके रिज़ल्ट आने तक सीट बची तभी हम आपको देंगे। तो उन्होंने क्या करा, जब मेरा लक बाय चांस एक सीट ऑलरेडी चली गई थी, तो 1 सीट ही बची थी। तो वो वाली सीट मेरे को मिल गई। और जो मेरा कॉलेज था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था इस प्रोसेस में और उन्होंने ही मेरे को सारी ये चीज़ें करवाई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने ये वाली एप्लीकेशन उनको लिख दी। इन्होंने यहाँ पर ये आप ग्रीन वाले पेन से यहाँ पे लिखोगे नो नो ऑब्जेक्शन और उसके नीचे कॉलेज की स्टैम्प लगा दी। तो उन्होंने ये चीज़ करी और उन्होंने मेरे से कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लिए जैसे कि मेरी 10th और 12th की मार्कशीट और जो मेरा स्कूल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट यू कैन से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया उन्होंने। ये सब लिया उन्होंने मुझसे। हाँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए और उन्होंने मेरे को बोला कि आपको नेक्स्ट डे ये जो मैंने ये भरी है, ये जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन दिखाई, ये वाली एप्लीकेशन ही मेरे को जाके सबमिट करनी है ड्यू एसओएल में। मतलब ड्यू एसओएल मतलब कि हाँ, वही वाले जो ये वाली डीयूएसएल जो मैं आपको रेफर कर रही हूँ, ये मेन जो डीयूएसएल की जो बिल्डिंग है, मेन मतलब जो मैं आपको अभी तक आपको वो पहले वाली वीडियो में बता रही थी कि दूसरी बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग में नहीं जाना। नॉर्मल डीयूएसएल की जो बिल्डिंग होती है, वहाँ पर ही जाना है। तो आपको वहाँ पर आप जाओगे, आप वहाँ पर पूछोगे कि सॉरी, आप वहाँ पर पूछोगे कि माइग्रेशन प्रोसेस के लिए मेरे को सबमिट करना है, ये सब। तो उन्होंने फिर आपको बोल देना है कि हाँ ठीक है, फाइन, आपका करवा ही देंगे। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली और जब मैंने वहाँ पर काउंटर पे गई ना तो वहाँ पर वो जो मैम बैठी हुई थी उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आपको 3rd सेमेस्टर की फीस भरनी होगी। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि 3rd सेमेस्टर अभी तो हमारी 2nd ईयर की तो हमारी सोल में फीस भी मतलब अभी हमारा तो वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मतलब
लाइक सेकंड ईयर के लिए तो अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो क्यों मेरे को भरनी होगी? तो वो मेरे को बोलते हैं कि अगर आप माइग्रेशन लेते हो तो आपको एटलीस्ट थर्ड सेमेस्टर की तो आपको फीस भरनी ही होती है। तो अब वहाँ पर फीस मेरे को उन्होंने बोला भरो। तो उन्होंने क्या करा, लेट मी शो यू, और उन्होंने एक्चुअली ना उन्होंने मेरे को एक स्लिप बना के दी कि आपको ये डॉक्यूमेंट, ये फोटो स्टेट, ये सब चाहिए होंगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे एक तो वो जो एप्लीकेशन जो कॉलेज से मिली थी ना वो वाली, उसका प्रिंट आउट लो। अब जो मैंने आपको अभी नो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन दिखाई, जो नो ऑब्जेक्शन वाली जो कॉलेज में मैंने खुद लिख के उन्होंने सिर्फ स्टैंप लगाई थी, वो वाली एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और बोले जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। और मेजरली आपको जो फीस भरनी होगी वो फीस काउंटर पे उन्होंने बोला जाके भर दो। अब मैं वहां पर गई, मेरे को लगा पेटीएम यूज कर देंगे, करने मतलब देंगे। तो उन्होंने बोला पेटीएम है ही नहीं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, तो यू हैव टू गो एंड ब्रिंग इन कैश। अब ये अच्छा हुआ कि DUSOL की जो फीस है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं है। यू आर लाइक, मेरे से मैं अगर राउंड ऑफ कहूँ तो 4000 के आसपास ही कुछ लिया था उस टाइम की फीस। अभी जो अपडेटेड फीस है तो वो आई डोंट नो, बट जो जितने भी वो आपको थर्ड सेमेस्टर की फीस बोलेंगे वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो मतलब कितनी होगी, 5 5, नहीं तो अगर ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में तो 6000 बस, इतना ही। बट आप अपने साथ कैश पर्टिकुलरली कैरी करना, नहीं तो आपको वहां पर अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं मिली तो आपका फिर रजिस्ट्रेशन मतलब आपका माइग्रेशन प्रोसेस रुक जाएगा बीच में। तो ये आपको मेजरली कैश आपको लेके जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे पास कैश अवेलेबल था, तो मैंने कैश से फिर पेमेंट करी। और कैश देने से पहले जब मैंने उनको बोला ना कि मेरी ऑनलाइन आप पेमेंट ले लो, तो उन्होंने जो मेरे को जो मेरी जो एप्लीकेशन थी ना जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ऑब्जेक्शन वाली, वो नीचे फेंक दी। उन्होंने बोला ओनली कैश, उन्होंने नीचे फेंक दी। लिटरली यू कैन थिंक कि हाँ मेरे पहले ही मैं इतना मतलब इतनी दूर से आई हूँ, फिर मेरा हर एक प्रोसेस में इतनी डिफिकल्टी आ रही थी कि कन्विंस, फिर इधर-उधर जाओ। और मैं प्रोसेस इतना सिंपली ये चीज़ मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट ईज़ी। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा। ये समझ के चल लो क्योंकि ये प्रोसेस सच में बहुत और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड बहुत ज़्यादा डिटेल पे ध्यान देने वाला है। अगर आप मौज-मस्ती में ये करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, वहां पर जाके कैश उनको सबमिट करना होगा, फिर जो भी मतलब कैश बताएंगे वो, तो कैश सबमिट करोगे तो फिर वो कैश में आपको एक मतलब एक स्लिप देंगे, जो आपकी पेमेंट जो भी होगी उसकी पेमेंट स्लिप दे देंगे। तो वो एक स्लिप अपने पास रखेंगे, एक स्लिप आपको दे देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपकी वो जो स्लिप है आपने वो कलेक्ट कर ली। फिर अब आपको जो दूसरा मतलब ये जो मैं सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ ना, ये आपको माइग्रेशन प्रोसेस में जो DUSOL की वहीं पर बिल्डिंग में ही है, वो सारे बिल्डिंग में ही करना होगा ये वाला सारा प्रोसेस। बस ये है कि अलग अलग जगह है, आपको वो करनी होगी उसी बिल्डिंग के अंदर ही DUSOL की। तो वहां पर DUSOL में जैसे आपने वो कर दी, अपना प्रिंट आउट ले लिया, उस मतलब सॉरी हमने कैश पेमेंट ले ली, पेमेंट स्लिप ले ली, फिर आपके पास ऑलरेडी वो नो ऑब्जेक्शन वाला लेटर था। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, लाइक आपको हाँ, फिर उसके बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट लेना होगा जो कि है DUSOL की लाइब्रेरी से। वहां पर आपको ये पहले पता ही नहीं होगा कि DUSOL की लाइब्रेरी भी होती है, सीरियसली। तो ना फिर आप वहां पर उसी बिल्डिंग के वहां पर या आप किसी से पूछोगे कि DUSOL की लाइब्रेरी कहाँ है, तो आपको ऐसे ही पूछ पूछ के ही करना पड़ेगा सारा काम, पूरा प्रोसीजर पूछ पूछ के, कन्विंस कर करके और बात कर करके। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो आप फटाफट कर लोगे। तो आपको वहां पर जाना होगा और वहां पर लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी में आपको इसलिए जाना होगा, वहां से भी आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एक जैसे पेपर चाहिए होता है जिसमें होता है कि आपका जो भी लाइब्रेरी की जो भी कोई अगर फीस है या बुक रिटर्न का है तो वो आपका सब क्लियर है, आपका कुछ ऐसे पेंडिंग नहीं है। तो फिर आपको क्या करना होगा, वहां से आपने वो वाला स्लिप
आपको वो वही बना के दे देंगे। सिर्फ़ आपको अपना ये बताना है कि अपना एसओएल का रोल नंबर और जो भी वो आपसे पूछेंगे, बस बताना है। ड्यू-एसओएल का रोल नंबर ही आई गेस मेनली पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप अपना आप ये ड्यू-एसओएल का जो भी अपना करोगे ना, तो अपना वो जो आपको ड्यू-एसओएल का एक आईडी कार्ड भी मिलता है, जो कि आपको सिर्फ़ ऑनलाइन ही मिलता है। तो आपको वो भी प्रिंट करके अपने साथ ही रखना पड़ेगा। तो ताकि आपको वो जो भी डिटेल पूछे, तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप वो स्लिप दे दो। तो ये चीज़ उन्होंने करी, उन्होंने वो स्लिप मेरे को दे दी। फिर उसके बाद ये सब मैंने अटैच करके ये मतलब एक सबका प्रिंट आउट वहीं पर ड्यूएसएल की बिल्डिंग के अंदर ही प्रिंट आउट एक शॉप है, वहाँ पर बहुत रश होती है और आपको फटाफट से प्रिंट आउट ये सब के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना के मतलब इसका मतलब लाइक सेकंड कॉपी मतलब बना के ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की क्या करना होगा कि ये अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे जो कॉपी वाले हैं और जो ओरिजिनल होंगे वो सब आपको ऑफिस में जहाँ से आपने वो बताया था ना वो जिसको आपने पूछा था स्टार्टिंग में ही कि अब मेरे को माइग्रेशन प्रोसेस का आगे क्या करना है, तो वो आपको वो चीज़ करनी होगी। फिर वो मैम आपको कहेगी कि आप इस साइड से अंदर आ जाओ। मतलब जो ऑफिस है उधर बैक बैक एंड वाली साइड से अंदर आ जाओ। वो पर्टिकुलर रूम आपको वहाँ पर सब हेल्प कर देते हैं जो भी आप बट आपको किसी भी से भी पूछना है तो आपको वो विंडो पे ही जाके पूछना होगा और वो भी फटाफट से। और अगर आपको जैसे देखे ना लंबी लाइन है, तो आपको थोड़ा-सा क्लेवर बन के थोड़ा अपना जल्दी काम करवाना होगा क्योंकि वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि आपको मॉर्निंग में ही जाके सारा काम करना होगा ताकि मॉर्निंग में अगर आप नहीं जाओगे तो इवनिंग में वो बंद हो जाती है। तो यू हैव टू गो लाइक बिटवीन 8 टू 12 एएम ओनली अगर आपको जल्दी अपना काम करवाना है। नहीं करवाना तो आपकी मर्ज़ी बट अगर आपको करवाना है तो इसी टाइम पे आप यूनिवर्सिटी जाओ। उसके अलावा इट्स नॉट गुड ऑप्शन कि आप दोपहर में जाओ ये मतलब आफ्टरनून में जाओ क्योंकि उनका लंच ब्रेक ये सब वो फिर डिले होता रहता है और आपको बार-बार एक तो उनको समझाना भी पड़ती है सारी चीज़ें तो उसमें भी टाइम कंज़्यूम हो जाता है। ये सब होने के बाद जब आप बैक में जाओगे, तो बैक ऑफ़िस में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे स्टेपल करके वो मतलब ले लेंगे और उसके बाद फिर आपको एक रजिस्टर होगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स जो भी वो फ़िल करने को बोलेंगे कि जैसे आप किस कॉलेज में जा रहे हो और आपका रोल नंबर क्या है, ये सब। ये सब करने के बाद आपको वो एक पेपर देंगे दैट इज़ लेट मी शो यू। Yeah. So they will give you this paper. This paper is like very, very, very important जो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा जिस भी कॉलेज में आपने अपना कन्विंस करके उनको माइग्रेशन प्रोसेस के लिए हाँ करवाई है या जो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ देयर कॉलेज। तो ये वाला डॉक्यूमेंट वो आपको दे देंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट में ये सब अपना ये वही बना के देंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ़ अपनी वो जो भी अपना रजिस्टर में फिल करवाएँगे, वो आपको बस वही करना है और आपका हो जाएगा। तो ये प्रोसेस उन्होंने मेरे को ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने ये सर्टिफ़िकेट दे दिया और उन्होंने बो उनसे मैंने बोला कि ना एनओसी क्योंकि एनओसी हमको क्या होता है कि कॉलेज में जैसे कॉलेज की एनओसी 2 बार एप्लीकेशन लिख के फिर वो अपने स्टैम्प लगाते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक एसओएल लगाता है और एक जिस कॉलेज में जब आप जा रहे हो। तो जो कॉलेज वाला था, उसमें तो मेरे को एनओसी जो थी वो मैंने यहाँ पर डीयूएसएल में ट्रांसफ़र कर दी। बट जो डीयूएसएल की जो एनओसी थी, उन्होंने बोला कि यही एनओसी है, यही वाला डॉक्यूमेंट एनओसी है। बट दिस इज़ नॉट एनओसी, दिस इज़ नॉट एन एस एनओसी, दिस इज़ नॉट ए एनओसी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ये चीज़ मेरे को बोली और ये चीज़ उन्होंने मेरे को दे दी और उसके बाद उन्होंने बोला यू कैन लाइक यू हैव migrated from DUSUL to DU regular college. And I took this form to the college. जो ये मतलब ये जो फॉर्म था, ये वाला फॉर्म ये वाला फॉर्म मैंने वहाँ पर दे दिया कॉलेज में। अब कॉलेज वाले मुझसे कहते हैं कि बेटा ये तो सिर्फ़ ट्रांसफर सर्टिफ़िकेट है, एनओसी तो आपके पास है ही नहीं। तो मैंने कहा एनओसी सर उन्होंने बोला यही एनओसी है। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा ये एनओसी नहीं है, ये एनओसी जो मैंने आपको फिल करवाई थी ना लेटर जो आपको बनवाया था स्टैम्प लगाया था, वो एनओसी है। वो आपके पास है नहीं। बाय चांस ये अच्छा है कि हमारे पास सिर्फ़ 2 दिन लास्ट के बचे थे, तो 1 दिन में तो मैंने ये सारा जो भी मैंने अभी आपको बताया ये सब मैंने प्रोसेस करा। सेकंड डे में
मैंने क्या करा अब उन वहाँ वापस बेफालतू में ये यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे को बोला कि यही ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और यही एनओसी है। तो ये करवा के उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है आपका हो गया है। बट उन्होंने वापस उन्होंने मेरे से सेकंड चक्कर मरवाया है यूनिवर्सिटी का। तो और ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे घर से मैंने आपको बताया कि 2 घंटे दूर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज भी मेरे मेरे से 1 घंटा दूर कॉलेज है मेरे घर से। तो ये ऐसे ट्रायंगल में मैं घूमे जा रही हूँ पूरे प्रोसेस में। तो ये चीज़ हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने मैं फिर अभी फिर इवनिंग में तो वो बंद हो गई है यूनिवर्सिटी, तो अब मेरे को फिर नेक्स्ट डे वापस जाना पड़ा यूनिवर्सिटी दैट डीओएसएल डिपार्टमेंट ओनली। उधर जाके फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को डीओएसएल मतलब सर मतलब जो भी वहाँ पर हेड मतलब जो भी थे वहाँ पर उनको मैंने बोला कि मैं कल आई थी, मेरे को अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया बट आपने मेरे को एनओसी नहीं दी। तो एनओसी उन्होंने नहीं दी तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तो फिर आप उन्होंने वहाँ पर भी मेरे साथ ये मतलब इतना इतना ज़्यादा मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ये सीरियसली। मेरे को बार-बार याद करके भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मैंने कर ली है इसको ट्रांसफर लेके। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि बेटा आपने पिक्चर नहीं ली उस डॉक्यूमेंट की, आप पिक्चर दिखा दो। वैसे तो बच्चे अपना फ़ोन यूज़ करते रहते हैं अपना अपना सेल्फी के लिए या इसके लिए, बट जो मेन काम होता है डॉक्यूमेंट। अरे! मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट अगर नहीं ली पिक्चर तो मैंने कल ही तो सबमिट करा है, तुम्हारे ऊपर-ऊपर डॉक्यूमेंट उधर ही पड़ा है। जस्ट सामने वो दिख रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। वो जो मैंने स्टेपल करके जो 4-5 डॉक्यूमेंट अटैच करे थे, वो सारे वो वहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर-ऊपर ही। उनको निकालने में भी मतलब ऐसा हो रहा था कि क्या यार वापस निकालना पड़ रहा है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि चलो एनओसी फिर अब एनओसी के लिए वही एप्लीकेशन मैंने लिखी वापस से। लेट मी शो यू। ओके सो दिस वाज द एनओसी व्हिच आई रोट एंड ये वाली एनओसी में एक तो ये एनओसीज के पीछे ये जो सारे डॉक्यूमेंट ये जो जिसमें मैंने रिटर्न लिखा है ना, इसके पीछे हमको बार-बार अपना लाइक नंबर, नेम और रोल नंबर मतलब एसओएल रोल नंबर ये सब हमको लिख के देना पड़ता है। तो ये सब हम मतलब मैंने करा। तो उन्होंने फिर ये एनओसी पे यहाँ पे ये जो ये ऐसे स्टैम्प लगा रखी है और नो एप्लीकेशन लाइक नो ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ये लिख के और ये स्टैम्प लगा के और ये साइन कर दिया उन्होंने। और ये हमारा लाइक ये एनओसी है। ये एनओसी मिलने के बाद मैंने यही वाली एनओसी में वापस कॉलेज गई, तो कॉलेज जाके फिर मैंने ये एनओसी सबमिट करवाई। उन्होंने मेरे को फटाफट से मेरे जो कल के जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, उन्होंने फटाफट से यही अटैच करे क्योंकि लास्ट डे था ये माइग्रेशन का, क्योंकि इसके बाद डेट ओवर हो जाती, तो लास्ट दिन ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हुए। फिर उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया दैट्स जस्ट लाइक बेसिक डिटेल की ना लाइक आपका नेम, एड्रेस, मम्मी-पापा का नाम, वो जो बेसिक बेसिक डिटेल्स होती है आपके आपके 12th में कितने मार्क्स आए, 10th में कितने और ये सब उन्होंने मेरे से बेसिक डिटेल फिल करवाई। इवन जो फॉर्म था वो मैंने जस्ट भर दिया उसमें। हाँ, ये भी होता है कि हमको फ़ोटो भी अटैच करनी होती है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप 2-3 फ़ोटो अपने पास रखना जब आप अपना कॉलेज में जाके फॉर्म फिल कर रहे होगे उनका एडमिशन फॉर्म। तो ये चीज़ करी उन्होंने और फिर मैंने जस्ट उन्होंने मेरे को बताया कि इस ऐसे पेमेंट कर दो, तो उन्होंने पेमेंट मेरी फुल ईयर की ली 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि 3rd सेमेस्टर की फीस आपने उधर एसयूएल में दे दी, तो आपको इधर नहीं देनी होगी। आपको एसयूएल में भी देनी होगी और रेगुलर कॉलेज जहाँ पर भी होगे, वहाँ पर भी देनी होगी। हर कॉलेजेस की अपनी-अपनी फीस है, तो वो आपको बता देंगे सब कुछ। आपकी पेमेंट होगी, आपको पेमेंट स्लिप मिल जाएगी जो वो आपको दे देंगे कि आपकी पेमेंट हो गई है कॉलेज की फीस की, तो आपको फिर फीस ट्रांसफर मतलब सॉरी आपकी स्लिप ट्रांसफर मतलब सॉरी आपको दे दी जाएगी। एक तरह से आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी जैसा कि आप पेमेंट कर दोगे। बट ये पेमेंट करने में और ये सब में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। बार-बार आपको पूछना पड़ेगा
कॉलेज वालों से कि ना मतलब ऐसे बोलना पड़ेगा कि सर मेरा वो हो गया एप्लीकेशन, सर मेरा ये चीज़ हो गई, सर मेरा ये चीज़ हो गई। ये चीज़ आपको बार-बार देखना पड़ेगा कि कहीं आपका काम रुका तो नहीं पड़ा, कहीं ये लोग अपना ऐसे ही बैठे तो नहीं पड़े, कहीं आपका काम कर भी रहे हैं या आपकी फाइल ऐसी साइड पे पड़ी हुई है। बिकॉज़ ये जो वहाँ पर जाके ऐसा नहीं है कि आपकी पेमेंट हो गई, आपका काम हो गया। आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे स्टैम्प लगवाना, फिर प्रिंसिपल सर को दिखाना या मैम को दिखाना, फिर वहाँ से स्टैम्प और फिर बहुत ज़्यादा जगह ऐसे-ऐसे मतलब आपकी फाइल जाती रहती है। आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी आप ये प्रोसेस में ध्यान रखना कि आपके आपके डॉक्यूमेंट कहीं पर जैसे स्टैम्पिंग के लिए गए प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को दिखाने के लिए, तो वहाँ पर रुक तो नहीं गए क्योंकि आपको कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले ही आपका पूरा काम करके दे देंगे। काम तो वही करेंगे बट आपको मेनली उनको देखना पड़ेगा कि आपका काम रुक तो नहीं गया है बीच में। तो बार-बार आए मतलब मैं खुद भी जैसे प्रिंसिपल सर के रूम में भी कई बार मैं गई थी कि हाँ लाइक सर मेरी फाइल आई है आपके पास कि वो स्टैम्प लगाने के लिए या आपको दिखाने के लिए या कुछ ऐसा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये पूरा प्रोसेस में ये चीज़ होनी ही होनी है। तो ये चीज़ आपको करनी ही होगी। फिर आपका आपका एडमिशन हो गया। फाइनली कांग्रेचुलेशन आपके जो इतने लाइक भागम-भाग, आपके इतने एफर्ट्स, ये सब का पूरा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला कि आपका ट्रांसफर हो गया है। अभी ट्रांसफर अब जितना आपकी अप्रोच आपकी कोई अच्छी वाली होगी तो जल्दी हो जाएगा। अगर अप्रोच होगी तो आपका एडमिशन पक्का ही पक्का है, बट अगर अप्रोच नहीं है तो आपका 50-50 चांसेस है कि होगा कि नहीं होगा। तो ये सब होना है एंड ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा भी प्रोसेस था, न्यू एक्सपीरियंस था कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन में डॉक्यूमेंट्स में इधर-उधर आपको बार-बार करना पड़ता है, ये सब। अब ये प्रोसेस हो गया, फाइनली इट्स डन, एवरीथिंग इज़ डन। तो उसमें अब क्या होना है, अब आपको एक और इश्यू आना है आफ्टर लाइक और आपको ये जैसे कि चलो ये मैंने करवा दिया आफ्टर आफ्टर माइग्रेशन एवरीथिंग आपको कॉलेज में ही पता चल जाएगा बट आपको ये नॉलेज खुद से भी होनी चाहिए जो कुछ एक चीज़ें और है माइग्रेशन करवाने के बाद आपको एक तो जो भी माइग्रेशन प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स के एक तो पिक्चर्स लेने हैं जो आप डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो जो डॉक्यूमेंट आपने फिल करा है या आपको मिला है उन सबके फोटो क्लिक करके अपने पास रख के रखो अगर आपने नहीं रखा तो आपके पास प्रूफ क्या ही होगा कि आपने करा है आप अपने पास रखो आप अपनी पेमेंट स्लिप ये सब एप्लीकेशन ये सब का अपना फोटो लेके रखो ये सारा आपका प्रोसेस होने के बाद आपको जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हो गए, उससे पहले 1-2 महीने पहले सब अपना भर मतलब जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो मेरा सबसे लास्ट में ट्रांसफ़र हुआ था और मेरा लाइक लास्ट रोल नंबर ही था एज़ लाइक जनरल जो चीज़ होती है। तो उसमें क्या था, जैसे मेरा ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने सब कर दिया। सबने अपने ना एप्लीकेशन फॉर्म जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होता है ना, वो भी भर दिए थे और अपने सब्जेक्ट्स भी डाल दिए थे। मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होता है। मुझे क्योंकि डीयूएसओएल में क्या होता था कि डीयूएसओएल में जो वो होता है जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो स्पेसिफ़िकली अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एप्लीकेशन के जो हम जैसे फ़ीस भरते हैं सेकंड ईयर की, तो उसी के अंदर इंक्लूड होती है। अब इधर रेगुलर में क्या होता है कि हमको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। तो अलग से भरने के लिए मुझे नहीं पता था। तो ये तो अच्छा है कि एक तो मेरा लास्ट में एडमिशन हुआ है मतलब 3rd सेमेस्टर में हुआ तो बट 3rd सेमेस्टर में ऐसे है कि लास्ट के 10 डेज़ में जब 3rd सेमेस्टर एंड होने वाला था, मैं एग्ज़ाम के 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम के जस्ट 10 डेज़ बिफोर ओनली और उसमें ये था कि मैंने कोई 3rd सेमेस्टर की क्लासेस ली नहीं है और आपको ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया तो मैम आपको नोटिस करेगी या सर आपको नोटिस करेंगे कि अच्छा ये न्यू स्टूडेंट है। उनको नहीं पता क्योंकि कई कॉलेजेस में मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे क्लासेस में नहीं आते तो मैम के लिए या सर के लिए सब न्यू ही हैं। जो कुछ एक रेगुलर आते बस उन्हीं को मैम सर जानते हैं बाकी किसी को नहीं जानते। तो ये चीज़ है, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर जाके उनसे स्पेसिफिकली पूछना होएगा कि आप थोड़ा-सा मेरे को टाइम दे सकते हो। उस टाइम ना जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था,
तो मेरे को एकदम से पता चला कि इसका असाइनमेंट देना है, इसका असाइनमेंट देना है, ये करना है, वो करना है। तो हर टीचर से मैंने पहले तो जो क्लास आप एक बच्चा ऐसा ढूँढो जो क्लास में रेगुलर आता है। जिसको पढ़ाई के जो भी चल रहा है क्लासरूम में वो सब पता हो, जो जेन्युइनली सब कुछ की नॉलेज रखता हो, जो मैम को जैसे मैम अगर कुछ मतलब शेयर करने को बोलती है या उस चीज़ पे नोटिस करना कि कौन-सा बच्चा है जो सब इन्फॉर्मेशन क्लास में रखता है। तो वो वाले बच्चे से आपको कॉन्टैक्ट करके उनसे क्या करना होगा कि एक तो सभी सब्जेक्ट्स के जो सब ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट का ग्रुप होगा। तो उस हर ग्रुप में एडमिन आपको ऐड करे। फिर एक ऐसा भी होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे अनऑफ़िशियल ग्रुप होता है, जो क्लास के बच्चे सिर्फ़ होते हैं उसमें भी आपको ऐड करे ताकि आपको नॉलेज पता चलती रहे कि क्लास में क्या हो रहा है। और देन उसके बाद आपको उससे उस बच्चे से पता करना है कि किस-किस चीज़ के असाइनमेंट, किस-किस चीज़ के टेस्ट हो चुके हैं या टेस्ट आने वाला है, ये सब की नॉलेज आपको रखनी है। नहीं रखोगे तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। इसमें जैसे ड्यू एसओएल में इंटरनल्स नहीं होते थे बट कॉलेज रेगुलर में तो इंटरनल्स होते ही है। तो इसमें रेगुलर में इंटरनल्स भी आ ही जाते हैं। अब एक्चुअली जब मेरा हुआ 10 डेज़ ही बचे थे लास्ट के, तो उसमें मेरे को इतना ज़्यादा असाइनमेंट और टेस्ट का हो गया, तो मेरे को टीचर से कॉन्टैक्ट करके उनको जैसे अगर टेस्ट जैसे तो आपको ये उस बच्चे से पूछना पड़ेगा। तो जैसे मतलब जैसे एक मेरा टेस्ट था जो जस्ट नेक्स्ट डे ही था, जिसमें मेरे को पता था कि टेस्ट तो मेरे को प्रिपरेशन है नहीं, क्योंकि डीओएसओएल में कुछ पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटरडे संडे क्लासेस होती है। उस टाइम के वहाँ पर अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर मेरे पीरियड के अकॉर्डिंग तो सैटरडे संडे ही होती थी। तो उसमें भी कंपल्सरी नहीं होता कि आपको जाना ही जाना है। तो ये मतलब कुछ ऐसे डिफाइंड प्रोसेस नहीं है आपको पढ़ाने का, वो उसमें सेल्फ स्टडी ही होती है। तो मेरे को कोई ऐसा मतलब प्रिपरेशन तो थी नहीं एग्ज़ाम्स की ऑलरेडी। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट करके सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोला कि जो मतलब मेरा जो टेस्ट है, जो मेरा एक मतलब इन्होंने 2-3 टेस्ट रखे थे, जो पहले बीत चुका है उसका आप मेरे को थोड़ा-सा टाइम देके वापस टेस्ट ले लो। जो अब कल का जो टेस्ट है उसमें भी आप मेरा दोबारा थोड़े टाइम बाद, तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे किसी भी टीचर से जो असाइनमेंट जो देने हैं या कुछ भी, बट आपको सभी टीचर्स को कॉन्टैक्ट अपनी तरफ से ही करना होगा। वो कोई एफर्ट नहीं करेंगे कि कहीं आप न्यू स्टूडेंट हो, आप न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता, तो उसके बाद भी आपको ही उनसे कॉन्टैक्ट करके सब डिटेल्स के बारे में बता के कि आप ये हो, आप आपका नेम ये है, आपका रोल नंबर जो आपको कॉलेज ने असाइन करा है जो रेगुलर कॉलेज है, उसने असाइन करा है, तो आपको वहाँ से लाइक वो आपको सब उनके मतलब टेक्स्ट करके उनके नंबर पे आपको भेजना होगा और फिर आपको बोलना होगा कि प्लीज़ मैम या सर मेरे को प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो, लाइक फॉर्मल तरीके में ही कि थोड़ा-सा मेरे को टाइमलाइन मेरी डेडलाइन बढ़ा दो कि ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट मेरे को अभी-अभी पता चला है मेरे पास बहुत सारे हैं। ऐसे-ऐसे मतलब बता के मैम को अपनी सिचुएशन अपना बताना होगा कि हाँ, आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा-सा लाइक टाइम पीरियड और दे दो। तो आप फिर उसके बाद ताकि आप और ना अगर आप ये चीज़ें सबमिट नहीं करोगे, आप ये अपना मौज करोगे कि आपका एडमिशन हो गया है और एडमिशन होने के बाद आप अगर ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपके मार्क्स कहाँ से ही आएँगे? आपके जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे पर्टिकुलरली मैं बीकॉम ऑनर्स की बात कर रही हूँ, बाकी कोर्सेज़ का मुझे पता नहीं है। बाकी अगर अगर आप ये जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, असाइनमेंट्स और टेस्ट नहीं दोगे, तो आपके मार्क्स नहीं आएँगे। एग्ज़ामिनेशन में अच्छे। तो इंटरनल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इंटरनल में फिर मैंने इसी के मतलब 10 डेज़ में ही मैंने सारे के सारे कंप्लीट करके फटाफट से मतलब और ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टडी करी भी नहीं थी 3rd सेमेस्टर में। मेरे को लाइक कुछ आता ही नहीं था 3rd सेमेस्टर में। जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी। ज़ीरो प्रिपरेशन, ज़ीरो लाइक बस इतना पता था कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या-क्या चैप्टर्स है, ये सब। बाकी मुझे उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस में मतलब जैसे कि इसमें है क्या चीज़ अच्छे से जैसे याद करना ये सब। तो मैंने क्या करा था वही जो बचा था तो उससे थोड़ा-सा कॉर्पोरेट करके उसी के लाइक उससे पीडीएफ लेके उसने मेरे को बोला कि आप थोड़ा-सा वो कर दो, इसको मॉडिफ़ाई अपनी लैंग्वेज में लिखना, डायरेक्ट कॉपी मत करना।
और ऐसे ही करके 2-3 जो मतलब आप जिस क्लास में बैठे हो तो आपसे लोग बात तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप न्यू हो गए उनके लिए। उनको तो पता है ना कि कौन-सा बच्चा क्लास में है, तो उनके लिए तो न्यू हो गए आप, तो वो आपसे बात करने आएँगे। बट अगर कोई नहीं भी करने आ रहा तो आप खुद से भी अप्रोच करो बच्चों को ताकि वो आपको अपने असाइनमेंट्स और वो सब आपको हेल्प करे। तो मैंने फटाफट से यही चीज़ करके 2-3 बच्चों से अपना कॉन्टैक्ट करा और उन्होंने मेरे को अपने असाइनमेंट का पीडीएफ शेयर कर दिया और मेजरली लाइक कई लोगों ने मेरी हेल्प कर दी थी और इसमें मेरे को बहुत सही लगा था। तो मैंने फटाफट से ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर दिए थे, सारे टेस्ट क्लियर कर दिए थे। तो ये सब हो के फिर जब एग्ज़ामिनेशन की बारी आई तो एग्ज़ाम में तो मैंने लिटरली 1 रात पहले ही पढ़ के एग्ज़ाम्स दिए हैं क्योंकि मैं और मतलब मेरे डिसेंट स्कोर आ गया था क्योंकि मेरे इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स लग गए थे क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स और वो अच्छे बनाए थे। तो मैंने आपको बोला कि इंटरनल्स आप अपने लाइक अच्छे से कंप्लीट करना, ये नहीं कि 1 पेज में दे दिया। कम से कम मिनिमम 1 आंसर 2 पेज में लिखा होना चाहिए, 2 पेज में मिनिमम। अगर आपको 5 क्वेश्चन दिए तो 10 पेज या 12 पेज ऐसे का असाइनमेंट बनाओ। अगर ज़्यादा मोटा बनाओगे मतलब मोटा मतलब कि 15 या 20 पेज के अंदर-अंदर तक का, तो मतलब बीकॉम ऑनर्स के अंदर पर्टिकुलरली क्वेश्चन आंसर टाइप, तो उसमें उसमें आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। और ये कंटेंट भी अच्छा ही लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो। अच्छा कंटेंट, अच्छा राइटिंग स्किल, अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छी प्रेज़ेंटेशन तो अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। फिर मेरा ये चीज़ हुआ था और ये भी था कि ये सारे एग्ज़ामिनेशन ये सब हो गया। मैंने एक-एक एग्ज़ामिनेशन अच्छे से दे दिया और पास भी हो गई मैं अच्छे मार्क्स से। फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ हो गई और ये भी है कि आप जैसे कॉलेज में जाओगे तो आपको आईडी कार्ड शो करना होता है। कई कॉलेजेस में मेजरली होता है हर कॉलेज में कि आपको आईडी कार्ड शो करके ही एंट्री मिलेगी। तो अब आपके पास तो आईडी कार्ड तो है नहीं क्योंकि आपने अभी-अभी एडमिशन लिया है। तो आपको क्या होगा कि आपको एडमिशन लाइक ऐसे करना होगा कि आपकी जो पेमेंट स्लिप होगी, जो आपने कॉलेज में अपनी फीस पेमेंट करी होगी सेकंड ईयर की, तो वो वाली स्लिप दिखा के ही आपको एंट्री मिलेगी और जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं मिला। अब आईडी कार्ड आपको बनाने के लिए लाइब्रेरी जाना होगा या जहाँ पर भी आप ऑफ़िस में से पूछ के अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हो। मतलब कहाँ जाना है, कहाँ जैसे ऑफ़िस में से पूछा कि आईडी कार्ड के लिए कहाँ जाना है, तो मेरे कॉलेज में ये था कि लाइब्रेरी में बनता है, तो लाइब्रेरी में जाके मैंने फॉर्म फिल करा, उधर अपनी पासपोर्ट फ़ोटो दी, तो उन्होंने मेरे को विदिन लाइक जब अम, न्यू ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आए, एडमिशन हुआ, उनके साथ मेरा आईडी कार्ड बना, तो वो आईडी कार्ड मेरा मतलब अच्छा-सा बन गया था एंड देन फिर कुछ दिनों में ही मतलब मेरा आईडी कार्ड बन गया था। टिल देन आई वाज़ शोइंग द पेमेंट स्लिप ओनली जो भी वॉचमैन वहाँ पे बैठे होते हैं या आंटी बैठे होते हैं मेन गेट पे एंटर करने के लिए। तो फिर बस ऐसे ही और ये चीज़ हो गई। अब ये फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर मेरे को ये भी नहीं आइडिया था कि कॉलेजेस की सोसाइटीज़ भी होती है। इतना मतलब आई वाज़ न्यू टू एवरीथिंग। मेरे को वहाँ पर कॉलेज में जैसे क्लास का हर क्लास का एक लाइक जैसे कह सकते हैं सीआर सीआर होता है, सीआर मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो वो होता है, तो उस बंदे से भी आप कॉन्टैक्ट करके चलो। अगर आप उस बंदे से कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सब डिटेल्स पता होगी, क्योंकि वही बंदा होता है जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज होता है, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जो टीचर उनको बोलती है कि अपने क्लास में बता देना। तो ये चीज़। तो ये चीज़ थी और सोसाइटीज़ के बारे में फिर मैंने ऐसी क्लास में कॉन्टैक्ट ऐसी बातें-वातें करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कॉलेज सोसाइटी है। अगर कॉलेज सोसाइटी में आप एडमिशन लेना चाहो वैसे इट्स ऑप्शनल बट अगर लेते हो तो आपको ज़्यादा मतलब अ, अच्छा रहता है आपके लिए आपके बाद में जब रिज़्यूमे बनाओगे अपना तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो एज़ अ लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ टाइप में। तो उसमें मैंने फिर अपना मतलब लिया था, एंटर करा था। हर कॉलेज की सोसाइटी का अपना-अपना इंटरव्यू होता है कि जाने के लिए, तो आई वाज़ इन एनएक्टिस एंड कॉमर्स एसोसिएशन। तो ये वाली सोसाइटीज़ थी। इसमें आई वर्क्ड एंड आई गॉट स्किल्ड जैसे लाइक कम्युनिकेशन में और वैसे मेजरली मैं सही कहूँ तो कईयों की कॉलेजेस की सोसाइटी का जो लाइक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वो फ्रेंडली होता है। बट पर्सनली मेरे लिए मेरी जो सोसाइटीज़ थी उसका जो एटमॉस्फेयर था या जो भी उसका वे ऑफ वर्किंग था वो मेरे लिए फ़ेवरेबल नहीं था। मतलब
दे वर वेरी मीन टूवर्ड्स मी, सो बट मैंने कॉलेज में जितना भी उन्होंने मेरे को सोसाइटी में वर्क करने को दिया, तो मैंने आई जस्ट डिड दैट थिंग। तो यही चीज थी, मतलब इतना उन्होंने अच्छा से नहीं करा। और फेवरेबल चीजें भी बहुत होती है कि अगर आप टीचर के फेवरेट हो तो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मतलब एज अ हेड बनने को, डिपार्टमेंटल हेड या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनने को मिल जाता है। अगर आप नहीं हो तो आपको नहीं होता। तो ये कम्युनिकेशन का ही सारा इधर उधर होता है। या अगर आपके सब्जेक्ट टीचर है, अगर आपको वो जानते हैं, तो आपको सोसाइटी का हेड बनने के आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन उसके बाद जब ये सारी सोसाइटीज कैसे होता है, अलग अलग सोसाइटीज होती है, म्यूजिकल सोसाइटी, डांस सोसाइटी, एक्टिंग सोसाइटी और मॉडलिंग सोसाइटी, डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज की कैसी है। तो ये सब होता है। बाकी अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए तो आप मेजरली आप गो फॉर कोएड कॉलेजेस ओनली, बिकॉज गर्ल्स कॉलेज में अच्छा रहता है। बट तो ये सब हुआ। और मतलब अगर आप सोसाइटीज में अगर पार्ट लोगे तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आगे उस रिज्यूमे में आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेट लेना मत भूलना, सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। और यू कैन, बाकी आप सब फ्रेंड्स बनाओ, सब मौज मस्ती करो, कॉलेज लाइफ जियो, अपने फ्रेंड्स को ना बाहर जैसे घुमाने ले जाओ, या मतलब आई मीन उनके साथ घूमने ले जाओ, घूमने चले जाओ, एक्चुअली चले जाओ। देन उसके बाद फिर अब एक और मेन पॉइंटर कि अगर जैसे आपने सेकंड अपना ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो आपने दे दिए सब, जब रिजल्ट आया तो आपकी क्लास में सबका रिजल्ट आ गया, बट आपका रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जो, अगर बाय चांस आपकी क्लास में जैसे कोई और जैसे रेगुलर से ही माइग्रेट होते हुए स्टूडेंट हो गए ना, जैसे कि रेगुलर से रेगुलर में ही ट्रांसफर हुए हैं, तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। बट जो ड्यूएसएल से वो जो रेगुलर में हुए हैं उनको थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उनको वापस मतलब कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा कि उनका हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो फिर वो आपको 2 शीट देंगे, मतलब आपको 2 शीट बोलेंगे कि हाँ मैंने ट्रांसफर कर दिए, बाकी अब आपको जाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने क्या करा कि जो मेरे कॉलेज वाले हैं उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्स थे जो भी उन्होंने ट्रांसफर करे वहां पर ड्यू एस वेल एग्जामिनेशन वाले उसमें, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ये चीज आपका पहुंच गया है, अब आपको वहां पर यूनिवर्सिटी जाके कांटेक्ट करना होगा, कॉलेज का काम खत्म हो गया। मैंने कहा अब ये भी मुझे वापस करना होगा। देन उन्होंने ठीक है, मैं फिर वहां पर गई। अब वापस वो वाली बिल्डिंग नहीं, ड्यू एसओएल वाली नहीं, जो दूसरी बिल्डिंग है, जो ड्यू एसओएल वाली डिपार्टमेंट जहाँ पर ड्यू एसओएल के बच्चे जाते हैं वहां नहीं। जो मैंने आपको जहाँ पर मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था ना कि जो दूसरी बिल्डिंग है, अदर बिल्डिंग, वहां पर जाके आपको फिर से विंडो पे बोलना पड़ेगा कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ईआर वाले भी होते हैं कि मतलब जैसे उनका रिजल्ट पे एरर शो कर रहा होता है या कुछ ऐसा, तो वो चीज भी है। तो वो चीज उन्होंने बोला आ जाएगा रिजल्ट, हमने आपकी जो प्रॉब्लम है जो आपने में, फिर वहां पर उन्होंने वापस एप्लीकेशन लिखवाई कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है इस सेमेस्टर का, हमारा ये रोल नंबर है, हमारा ये कॉलेज है। ये सब उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन में लिखवा के और कॉन्टेक्ट नंबर ये सब करके उन्होंने अपने पास रख ली वही विंडो वाले में। इस टाइम उन्होंने अंदर नहीं भेजा मुझे स्लिप दे के। तो फिर ये चीज हुई। मैंने कहा ठीक है अब चलो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने करवा दी अपनी कंप्लेंट। फिर मेरे 2 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए, नहीं आ रहा। फिर मैंने वापस कॉलेज में कांटेक्ट करा तो उन्होंने बोला आपको तो अब वहीं पर ही जाना पड़ेगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये चीज बोला हमारी साइड से तो हो गया है। ये चीज हम लोग बोली उन्होंने। देन उन्होंने फिर मैं वापस वापस यूनिवर्सिटी गई अपनी कॉलेज डे को स्किप करके। तो और ये भी है कि जो वो है ना यूनिवर्सिटी सैटरडे संडे को नहीं खुलती है, तो सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, उनका हॉलीडे होती है। तो फिर उन्होंने मेरे को ये चीज फिर मैं गई वर्किंग डेज में ही। तो मैं कॉलेज स्किप करके वहां पर जाना पड़ा मुझे, और वहां पर जाके मैंने उनसे बोला कि मेरा एग्जामिनेशन नहीं आया। उन्होंने वापस मेरे को बोला कि जस्ट वेट वेट। मैंने कहा इतना टाइम हो गया कोई कुछ हो ही नहीं रहा। तो मेरे साथ थी मेरी मदर, मेरी मम्मी।
तो उन्होंने फिर वहाँ पर जाके उनके जो विंडो है, उनके वहाँ पर जाके उन्होंने उनको बोला कि सर इनका रिज़ल्ट नहीं आया है, इतना टाइम हो गया। उन्होंने वापस पूरी एक्सप्लेन करी क्योंकि वहाँ पर ना फिर उन्होंने बोला वो आपके साथ वो नहीं आया, स्टूडेंट नहीं आया है, स्टूडेंट नहीं आया है। फिर वो मेरे को बोल रहा है, बेटा आप अपनी मम्मी को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने बोला सर मैंने एक्सप्लेन करा बट आपने सुना ही नहीं। तो उन्होंने बात करी ना, तब जाके उनको समझ आया। तब उन्होंने ढंग से फिर मेरे को मतलब वहाँ पर जाके वो ट्रीट नहीं करते हैं आपको अच्छे से। वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपसे एफर्ट करवाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी बात उन तक सही से पहुँचाने में। इवन जब माइग्रेशन हो रहा था तब भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम लेवल मेरे को उनको कितनी बार एक्सप्लेन करना पड़ा था, कितनी बार मैंने एप्लीकेशन लिखी मुझे भी नहीं पता। अनलिमिटेड टाइम्स। तो ना ये चीज़ हुई और उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने फिर वो मम्मी की बात सुन के उन्होंने मेरे को वही स्लिप वापस जाके बोला कि जाओ अंदर जाओ बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग में जैसे आप जाओगे फिर वहाँ पर अपना जो भी उन्होंने फ्लोर और नाम बताया होगा कि इस डिपार्टमेंट में या इस रूम नंबर में आपको जाना है, तो वहाँ जाके आप उन पर्सन को कॉन्टैक्ट करोगे, तो अपनी एक्सप्लेन करोगे वापस अपनी पूरी सिचुएशन। अब वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि वो सर अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब अपना करना पड़ेगा। वेरी मतलब लाइक वेरी, वेरी इरिटेटिंग प्रोसेस आपको पूरी बिल्डिंग में घुमा देंगे ये लोग। तो ना आपको अंदर जाके ना फिर वो सर से अब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी थी ना क्योंकि 2-3 बार मेरे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लाइक राउंड्स लगाने पड़ गए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मेरे को बोला कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा बट रिज़ल्ट रुका पड़ा था क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मेरा इन्होंने जो यूनिवर्सिटी वालों ने जो एसओएल का मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज़ मेरा मतलब अगर जैसे मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो एटलीस्ट वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाले डिपार्टमेंट में पहुँचा दे कि ये वाले बच्चे अब रेगुलर में इस कॉलेजेस में तो इनका रिज़ल्ट भी ऐसे हो जाए। बट उन्होंने पता नहीं अब आई डोंट नो कि ये क्या सिस्टम है, बट ये सारा प्रोसेस मुझे खुद ही करना पड़ा। तो वहाँ पर जाके फिर जब मैंने सर को एक्सप्लेन करा तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर अलग-अलग टाइम पे हर किसी का मतलब आए जा रही है एप्लीकेशन आपके कॉलेज से। मतलब और भी बच्चे थे जिन्होंने माइग्रेट करा था मेरे कॉलेज में ही। तो ये चीज़ हुई, तो वहाँ पर ये चीज़ होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ी ना होता है। अब मैंने कहा मैं कुछ बोलूँगी तो बिल्कुल बहस हो जाएगी एंड इट्स नॉट अ गुड साइन टू डू दैट क्योंकि आप अगर काम अपना प्यार से नहीं करवाओगे, तो वो करेगी ही नहीं। तो आपको बहुत प्यार से, बहुत पेशेंट होके, बहुत पोलाइट होके ही अपने बात को फॉरवर्ड रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कर पाओगे। फिर आपका क्या हुआ फिर उनको बताया तो उन्होंने फिर मेरे कॉलेज की जो ईमेल उन्होंने कॉलेज वालों ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सेंड करी थी, वो खोली फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपका ये है। फिर वो कहते हैं बेटा आपके मार्क्स तो आए नहीं है इस सेमेस्टर के जो मतलब जो इंटरनल मार्क्स थे वो कॉलेज वाले ही ट्रांसफर करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो वो आए नहीं है। ये अच्छा है कि मेरे कॉलेज वालों ने मेरे को बता दिया था कि वो जो एक्सेल की जो सेकंड शीट है, उसके अंदर वो चीज़ होगी। तो वो मेरे को पता था, तो वो सर मेरे पे लाइक फ्रस्ट्रेट होके चिल्लाए जा रहे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनको बोला सर आप ये सेकंड शीट देखो। वो मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा आपके कॉलेज की गलती है, आप अपने सर से बात करो। मतलब दे वर नॉट इवन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, बच्चा आया है उस पे अपना अच्छे से मतलब उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे आराम से पेशेंटली बट नहीं दे वर लाइक कि आपकी कॉलेज की प्रॉब्लम है आपको आपकी प्रॉब्लम है आप उनसे डील करो हम नहीं डील करेंगे तो फिर उसके बाद उनको लाइक मैंने कॉल करा सर को तो फिर सर ने बोला अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ फिर उन सर ने वहां पर मतलब जो कॉलेज वाले सर थे उनको मैंने बात करा तो उन्होंने बात करी यूनिवर्सिटी वाले सर से उन्हीं सर से आई वाज़ लाइक कि अगर तुम्हारा ये फ़ोन पे हो सकता है तो मुझे क्यों मेरे को यहाँ पर यूनिवर्सिटी भेजा? मैं इतना थक गई हूँ ना यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा-लगा के और चक्कर लगवाए जा रहे हो मुझसे। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि ना हाँ, नहीं सर हमने भेज दिया अपनी साइड से आप चेक करो। फिर उन्होंने मेरे को वही बोला तो फिर उन्होंने फिर मेरे को उनसे बात करी उन्होंने और मैं बाहर थी उस टाइम पे क्योंकि वो अपनी प्राइवेट में जो भी अपनी कन्वर्सेशन कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है,
फिर वो मेरे को वही सिचुएशन बोलने लग गए कि आपके मार्क्स नहीं आए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बता दिया कि सेकंड शीट पे है। तो उन्होंने सेकंड शीट खोली, बोलते हैं अच्छा ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको एक ही शीट में भेजना चाहिए आपके कॉलेज वालों को, ये वो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हमने आपका नोट कर लिया, आपकी एप्लीकेशन को कर दिया है सब कुछ, अब आपका रिजल्ट थोड़े दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा। तो फिर मैंने कॉलेज वालों से बात करी, फिर उन्होंने उन्होंने अभी मतलब कहा कि हाँ बेटा अब हो जाएगा आपका काम, आप अपना अब आप घर जा सकते हो, या आपको जो भी कॉलेज जाना है आप जा सकते हो। तो फिर ना ये चीज़ हुई। फिर मैं अपना क्या हुआ, मैं पूरे रास्ते यही सोचते हुए आई कि ये ये जब प्रोसेस पूरा फ़ोन पे हो सकता था, तो इन्होंने मुझे क्यों मतलब स्पेशली यूनिवर्सिटी भेजा वापस से। मतलब इनको इतना नहीं लग रहा था कि ऑलरेडी माइग्रेशन प्रोसेस में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है बंदा, उसके बाद वापस तुम एटलीस्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट का तो खुद करवा सकते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दैट वाज लाइक कि नहीं, सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की ही होती है। तो फिर वहाँ पर जाके फिर मैंने सारी सारी वही कंप्लीट करी। फिर जो भी रिजल्ट वाली जो टीम है उन्होंने मेरा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था 1-2 दिन में ही। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा एग्जामिनेशन वाली साइट पे, ड्यू रेगुलर वालों की है, तो वहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया था एंड आई वाज लाइक हैप्पी, शुक्र है मेरा रिजल्ट आ गया, थैंक यू सो मच कि ना मेरा रिजल्ट आ गया। देन आई वाज लाइक कि हाँ थैंक यू। फिर ये सारी चीज़ हो गई और उसके बाद से फिर मतलब ऐसे कंटिन्यू मतलब सारा प्रोसेस हो गया, अच्छी खासी मेरी फिर क्लासेस चलती रही, क्लासेस अटेंड करी मैंने, सब बहुत अच्छा एन्जॉय मेमोरेबल डे बना मेरा। हर हर दिन मेरा मेमोरेबल डे बन रहा था, क्योंकि जो मेरे को ड्रीम था कि एटलीस्ट मैं अपनी कॉलेज तो अटेंड करूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ यार, मैं कॉलेज रेगुलर क्यों नहीं जा रही हूँ? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था घर पे बैठे हुए, क्योंकि आई वाज़ नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक बिसाइड विद एक्चुअली विद बीकॉम। तो तो मतलब आई वाज़ सिटिंग एट होम एंड आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड। एवरीवन अराउंड मी, जो भी मेरे रिलेटिव्स या मेरे नेबर्स थे, वो मेरे को बार-बार पूछते थे कि बेटा अब आप घर पे ही रहते हो, ये सब। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी ये जो भी प्रोसेस था इसका फ्रूटफुल ये चीज़ हुई कि जो 1 एंड हाफ ईयर मतलब जो 4th सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक की जो मेरी कॉलेज की जर्नी थी, वो मैंने डेली अटेंड करी और मैंने क्लासेस ली, मैंने फेस्ट एन्जॉय करा, फेस्ट में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई, कॉलेज फ्रेंड्स बनाए। हाउएवर कॉलेज फ्रेंड्स की जो बात होती है कि हाँ, ये कॉलेज के फ्रेंड तो स्नेक्स ही होते हैं, वही निकले, बट एटलीस्ट कॉलेज के टाइम पे तो दे वर स्वीट। बट जैसे कॉलेज खत्म हुआ, जैसे एग्ज़ाम्स ओवर हुए लास्ट सेमेस्टर के, तो वही वही चीज़ हुई, सारे सेपरेट हो गए। अभी बस ऐसे ही है, सब चले गए हैं, जो जो भी था, अब जैसे भी था, बट जो भी थी कॉलेज की जर्नी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी मेरी। और लाइक इफ आई से, अगर आपने ये पूरी वीडियो सुनी है मेरी तो मैं मतलब वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरी ये पूरी की पूरी जर्नी सुनी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फॉर टू दिस जर्नी। However, I would conclude my thing by saying कि जब आपका कॉलेज ओवर हो जाएगा तो आपको अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि अब आपको आगे क्या करना है, बट आप तब तक अपना डिसाइड कर चुके होगे। तो इट वाज अ वेरी अप एंड डाउन्स फॉर मी। और फेयरवेल जब मेरी हुई तो फेयरवेल में कॉलेज में मैं मिस मतलब फेयरवेल में मैं मिस चार्मिंग भी बनी थी एंड वो वाली एक और चीज़ मेरी ऐड हो गई थी मेरी मेमोरी में, और अभी तक मैं वो वाली मेमोरी को याद कर करके बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ। फिर एंड में जब आपका ये सारा कॉलेज एंड हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, आपका रिज़ल्ट जैसे मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मई और जून में होते हैं, और तो मई और जून में होके फिर आपका जुलाई या अगस्त तक, अगस्त फर्स्ट वीक या जुलाई एंडिंग कभी भी आप अपना रिज़ल्ट फाइनल ईयर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद फिर लाइक आप ना थोड़े टाइम में ही, कुछ टाइम बाद ही, कुछ महीनों बाद आपको पता चलेगा कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेने कॉलेज जाना है, तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने भी जा सकते हो।
जा कह सकते हो, लेके ही जाना पड़ेगा। ये चीज़ हुई और फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद जब आपकी जो कॉलेज होगी, वो वाली साइट पे आपको नोटिफ़िकेशंस में आपको दिखाई देगा कि आपका लाइक डिग्री 1 साल बाद ही मिलती है डीयू में, तो डीयू में आपकी डिग्री होएगी। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और मैं भूल गई आपको बताना कि अगर जैसे आपके माइंड में भी आया, जैसे मेरे माइंड में आया था कि जैसे मेरा जो एनरोलमेंट नंबर है, वो एनरोलमेंट नंबर मेरा चेंज नहीं हुआ। एसओएल में एसओएल का ही एनरोलमेंट नंबर चलता आ रहा है। मतलब एक जैसे एसओएल में क्या होता है कि आपके पास दो होते हैं ना रोल नंबर टाइप, एक तो एग्जामिनेशन रोल नंबर और एक एनरोलमेंट रोल रोल नंबर, राइट? तो एनरोलमेंट रोल नंबर तो हमारा चेंज हो गया था, बट जो नंबर था, एग्जामिनेशन नंबर जो था वो सेम था, मतलब एसओएल का ही था। तो अब जो मेन डिग्री होती है हमारी, तो वो डिग्री लाइक हमारी वहाँ से ही आती है। मतलब उसमें एसओएल की और जो रेगुलर की डिग्री होती है, सिर्फ उसमें यही डिफरेंस होता है कि एसओएल का जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो साइड पे टॉप पे लिखा होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता डिग्री में। सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट नंबर का होता है। एनरोलमेंट नंबर में जैसे 4 लेटर होता है कैपिटल में बीच में, जिसमें आपको आपके कॉलेज की शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। तो अब जब मैंने ट्रांसफर करा तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी, डिग्री में तो ये चीज़ आ जाएगी, तो फिर तो मेरे को सारे कहेगी कि आपने एसओएल से करी है। तो फिर एसओएल जब मैंने अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने बोला कि ये एनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होता है, और ये क्योंकि ये आपको बताता है कि आप कहाँ से, किस कॉलेज से माइग्रेट होके आए हो। जैसे कि ये चीज़ हुई मेरे साथ, मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि चेंज कर लो, चेंज हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। देन आई वाज़ लाइक ठीक है अगर नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपके पास वो तो होगी ना मार्कशीट आपकी रेगुलर की। तो आप वो मार्कशीट भी बता देना कि हाँ, मैंने तो रेगुलर से ही करी है, आपका कॉलेज रेगुलर ही माना जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये चीज़ कन्फर्म करके बता दी। और ये सारी जर्नी थी मेरी पूरी कॉलेज की, अप्स एंड डाउन्स हुए कि लास्ट में आके मेरे क्लासमेट से थोड़ी बहस हो गई और फ्रेंड्स में भी मेरे को मतलब लाइक छोड़ के लोग चले गए। तो बट जो भी जर्नी थी ये सारी मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि हाँ, मेरे को कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद वे ऑफ हैंडलिंग द प्रोसेस और स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है अपनी माइग्रेशन की। फिर आपको एग्जामिनेशन में प्रेशर कैसे लेना है, जैसे कि आपका लास्ट टाइम पे ही माइग्रेशन हुआ है और आपके थोड़े दिनों में ही एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स को आपको कैसे डील करना है, ये सब अपना उसमें ही मतलब सारा का सारा ये सब डेवलपमेंट हुई पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। हाउएवर मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेशेंटली और कामली करना, और हो जाएगा अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ कि आपका हो ही जाना है, जैसे मेरा हो गया था विदाउट एनी अप्रोच और विदाउट एनी हेल्प। तो लाइक ऑल द बेस्ट फॉर दिस माइग्रेशन प्रोसेस। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है, आप अपना टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग भी अपना देख सकते हैं कि किस पॉइंट को आपको देखना है, कि आपको जर्नी देखनी है, आपको माइग्रेशन प्रोसेस देखना है, डॉक्यूमेंट्स देखनी है, ये सब अपना मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख रखा होगा। और अगर जैसे लाइक कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और लास्ट में लाइक अगर आपकी विश है कि आप डीओएसएल से ही करो तो इट्स योर विश, बट अगर आपको बाय चांस एक परसेंट भी मन करता है कि रेगुलर में करो तो यू शुड डू सम एफर्ट्स। बाकी कुछ और लेट मी थिंक कि कुछ रहता तो नहीं है बताने को जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर जैसे ये लोग सजेस्ट करते हैं ना कि बेटा बीकॉम तो सिर्फ डिग्री है, उसके बाद तो आपको कुछ करना पड़ता है ना, मतलब कुछ ना कुछ साथ में कर लो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कौन सा कोर्स करना है, बट क्योंकि मैं सजेस्ट करूँ तो सच में मैं जो रियलिटी में जो फेस कर रही हूँ वो आपके साथ ना होए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो। बाकी फिर जैसे भी आपको सही लगे कि अपना कोर्स कर लो, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के बाद भी मेरे को एज अ जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे को भी एडिशनल सर्टिफिकेशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स ही करना पड़ रहा है। और हो सके तो आप अपनी कैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, या किसी भी चीज़ में जिसका भी आपको इंटरेस्ट होए आप वो चीज़ कर लो। वो आपको बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब उसका तो मैं
कुछ बता नहीं सकती, ऐसे बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। बट आई विश कि आप खुद फिगर आउट करके अपना स्टेप जल्द से जल्द ले लो कॉलेज के फाइनल आते आते ही, फाइनल ईयर आते आते, और जितना हो सके हर चीज में पार्टिसिपेट करो, ट्रिप्स पे जाओ, और अपना ना थोड़े अपने आप को मतलब पिच रखो अपनी कि हाँ मेरे को सोसाइटी में अगर आप हो तो उसका डिपार्टमेंटल हेड या कुछ भी ऐसे पोजीशन ले लो, उसमें आपको ट्रॉफीज मिलती है और सर्टिफिकेट, फिर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो अपने कलेक्शन में। एंड that's it for from my side. I hope this video was informative for you. I know कि मैंने ज़्यादा विजुअल्स नहीं दिखाया है, बट मेरी जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको क्लियरली रियलिटी में बताया है। तो आप ये चीज़ भी सुने, तो अगर आपको सुनोगे तो आपको सब कुछ डिटेल प्रोसेस पता चल जाएगा, सारा का सारा जो भी मैंने फेस करा। और सेम प्रोसेस ही है, ऑलमोस्ट हर टाइम यही रहता है। अगर एक दो चीज होएगी तो वो आपको इंस्टेंटली, छोटी छोटी चीज होगी अगर कोई चेंज होगा, वैसे तो सारा सेम होगा। बस जो मैंने आपको मेन मेन चीज बताई है मैं उसको टाइम स्पेंड में रखूंगी, और आप उसको देख लेना और सुन लेना मेन चीज है, और दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ नाइस जर्नी ऑफ योर कैरियर। So this is Pooja signing off.